अब एक एक्सक्लूसिव बात, बेटे की हार पर भड़क गए हैं ओपी राजभर। जी हां, ओम प्रकाश राजभर TV9 से उन्होंने कहा है 99 सांसद वाली पार्टी जश्न मना रही है, लोगों को कांग्रेस की हार दिख नहीं रही है। राजभर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य में कामयाब, ये राजभर ने कहा। और हम घोसी में हार की समीक्षा कर रहे हैं, ये भी ओपी राजभर ने कहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सबसे ज्यादा धक्का बीजेपी को कहीं से लगा है तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में दो बड़े सहयोगी बीजेपी के जो थे वो भी इस चुनाव में उनको नुकसान पहुंचा और वो चुनाव हार चुके हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं और इस वक्त बैठ के गुणागणित हो रहा है कि चूक कहां हो गई। राजभर जी, आप तो बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, कैलकुलेटिव हैं, बहुत सोच समझकर आप चुनाव लड़ते हैं। क्या हो गया, कैसे देखते हैं इस चुनाव परिणाम को, इस जनमत को, इस जनता के जनादेश को कैसे देखते हैं आप? कि हम सभी लोग जनता के बीच में गए, एनडीए गठबंधन के सभी लोग जनता को समझाने का जो हम लोगों के पास था, लोगों ने बताया। मोदी जी के काम को, योगी जी के काम को हम लोगों ने बताया और जो यथार्थ मोदी जी ने किया है शायद कोई कर नहीं पाया गरीबों के लिए। कांग्रेस और सपा की सरकारों में अनाज गोदामों में सड़ रहे थे। 80,000 लोगों तक राशन पहुंचाना एक बड़ी चुनौती मोदी जी ने स्वीकार 80 पहुंचाया। तो 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाना और एक तरफ सरकार गोदामों में सड़ा रही थी, विपक्ष की जो सरकारें थी। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा से पास करा देना राजनीति में एक बड़ी चुनौती थी, उसको भी मोदी जी ने किया। गरीब जब बीमार होता हॉस्पिटल जाता था तो रकम बेच देता था, सूती रुपया लेता था, खेत यहाँ रख देता था। उस पे मोदी जी ने विचार किया और 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड के। फिर वोट क्यों नहीं मिला आपको? आप हार गए, संजय निषाद जी हार गए, 40-50 सीटें आप लोग उत्तर प्रदेश में हार गए। जनता है, जनता के बीच में हम लोग जो काम किए हैं काम के आधार पे बात करते हैं। हम लोग झूठ झपाट नहीं बोलते। कांग्रेस सपा बसपा की तरह झूठ बोलकर कितने दिन झूठ बोलोगे? जैसे बाई इलेक्शन घोसी का था, यही सपा कांग्रेस के लोगों ने बोला था संविधान खतरे में है। आप बताइए, एक बाई इलेक्शन विधानसभा के चुनाव में पूरे देश का संविधान खतरे में है। चुनाव जीत गए तो खतरा बंद हो गया। और आज अभी इतने दिन चिल्लाए हैं ना कि संविधान खतरे में है, वोट नहीं, संविधान बदल दिया जाएगा। अब चुनाव खत्म हो गया, अब संविधान सुरक्षित हो गया। किसके हाथों में सुरक्षित है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, माननीय योगी जी के हाथों में। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संविधान पे आंच नहीं आएगी। मैं भी संविधान की शपथ। समझा नहीं पाए आप लोग जमीन पर। विपक्ष, क्योंकि बार बार अब जब समीक्षा हो रही है तो ये बात कही जा रही है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा। ये दो ऐसे मुद्दे थे जो जमीन पर पेनिट्रेट हो गए, बीजेपी वाले समझा नहीं पाए। यही मसला था या और भी कोई कारण है जिसकी वजह से चुनाव हारे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और समीक्षा का जो रिजल्ट आएगा हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन अब तक जो हम लोगों ने देखा कि झूठ बोलने में माहिर, आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस सपा बसपा ने इतना विकास किया, इतना झूठ बोल के विकास किया, 1% आज नहीं रह गया। कौन जिम्मेदार है? सपा बसपा कांग्रेस। बीजेपी नहीं जिम्मेदार है। बीजेपी ने अपने शासनकाल में पहली बार आज़ादी के बाद आईएएस कंपटीशन में 51 मुसलमान के बच्चे आईएएस पास किए हैं, पहली बार। ये नहीं दिखाई दे रहा है। आज सोलर पैनल के माध्यम से बिजली फ्री देने की योजना हम लोग बना ली है, मोदी जी बना ली है। हम उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। चुनाव हारना जीतना जो एक लक्ष्य हम लोगों का था, एक लक्ष्य तो हम लोग को मिला ना। लेकिन एहसास क्यों नहीं हुआ ग्राउंड पे? आप लोग को लगता था ऐसा रिजल्ट आए? बिल्कुल किसी को नहीं लगता था। देखिए, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 8 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। ठीक है, धैर्य रखिए। जो आप लोग टीवी पर या वहाँ चला रहे हैं कि एनडीए के, अरे यार, वो 89 सीट जीतने वाली कांग्रेस जश्न मना रही है। 300 सीट जीतने वाले लोग शांत हैं। वो 89 सीट कांग्रेस जीती है,
कम से कम अपने गृहबान में झांक के देखे कि 273 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। किस मुंह से सरकार बनाने की बात करते हो आप? घोसी में खेल क्या हो गया? क्या भूमिहारों ने आपका साथ नहीं दिया, ठाकुरों ने आपका साथ नहीं दिया? सब लोगों ने साथ दिया। आगे बताइए, हमको 4 लाख वोट कहां से मिला? किसने दिया? अगर बिरादरी ने साथ, सभी लोगों ने दिया है वोट, फिर धोखा कहाँ होगा? कहाँ धोखा हुआ है? 1.5 लाख वोटों से हार गया। 4% वोट की जो पिछले चुनाव से इस बार मार्जिन कम हुई है, उसके हिसाब से जोड़ डालिए जो हम लोगों के पास वोट है। बसपा का रिजल्ट देखिए, बसपा कहाँ खड़ी हो गई है। आप तो बहुत कैलकुलेटिव थे। आप ये कहते थे हम जहां जाते हैं सरकार बना देते हैं। अखिलेश यादव को भी आपने यही वादा किया था। बन नहीं रही है, यूपी में तो हार गए। अरे बन रही है। 65 से वही बात 30 पहुंच देखो, आप लोगों के चश्मे में सरकार नहीं दिख रही है। आप लोगों के चश्मे में 99 सीट वाला वो सरकार बनाने का आप लोग दिखा रहे हो कि नीतीश जी चले गए। देख रहे हैं कि 65 सीट से आप 30 पर क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? हम 293 हैं ना, हम 293 हैं ना। लेकिन अगर आप जीते होते आज भी बैठक, आज की बैठक में आप भी होते, कोई नहीं हो रहा आपको? नहीं, तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्या आपको भी बुलाया? कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं मुझे। एनडीए के बड़े से कोई तकलीफ नहीं। आगे बताइए। पूर्वांचल आपका इलाका है, 25 में से 14 सीटें रजिस्ट्री है किसी की, किसी के नाम से रजिस्ट्री है, जमीन है कहाँ? ये राजनीति है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि पूर्वांचल के बड़े नेताओं में से आते हैं, चुनाव हारने के बाद अब समीक्षा में बैठे हुए हैं। हालांकि नाराज नजर आ रहे हैं। समीक्षा करेंगे, बताएंगे क्या हुआ। एनडीए के बारे में ये कहना है कि हमारा लक्ष्य था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना और उस लक्ष्य में कामयाब हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में फेल क्यों हुए, इस बात की समीक्षा की जाएगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।